आज हम लोग देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हो गया था। क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री तक हो गया था। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बायोलॉजिकल एक्शन पे, मतलब ड्रग का। तो यहाँ पे पहले देखेंगे हम लोग आयोनाइजेशन पे, देखते हैं कि आयोनाइजेशन क्या होता है। तो आयोनाइजेशन मतलब किसी चीज़ को आयोनाइज करना। जैसे है, क्या नाम है, पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब किसी एटम से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे किसी चार्ज पे जब उसका आयोनाइजेशन कर देते हैं तो उस पर कोई चार्ज आता है, प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है, तो उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि आयोनाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग के देखेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है बायोलॉजिकल एक्शन पे, तो इसीलिए हम लोग ड्रग पे देखते हैं कि ड्रग जो होता है आयोनाइजेशन अगर होगा तो कैसा इफेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे पहले है द मोस्ट ऑफ द ड्रग आर वीक एसिड विच इज एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक। जो वीक एसिड होते हैं, जैसे क्या होते हैं ड्रग, या तो वीक एसिड में होंगे या तो वीक बेस में होते हैं, दो टाइप में होते हैं। तो जो वीक एसिड के होते हैं तो वो स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद फिर जो वीक बेस में होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं इंस्टेंटाइन में, जो आपका लार्ज इंस्टेंटाइन है। उसके बाद फिर वो स्मॉल इंस्टेंटाइन है, उसमें एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद तो फिर जब देखते हैं कि जब ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा तो उसमें वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर लेस एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन जैसे ब्लड वेसल्स में कम होगा। जब जैसे ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग ज़्यादा पेनिट्रेट करती है, मतलब पास होती है, तो उसमें लेस एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो लेस, उसके बाद फिर देखते हैं लेस आयोनाइजेशन, मतलब अगर आयोनाइजेशन लेस रहेगा तो उसमें वाटर सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। तो वाटर सॉल्युबिलिटी जब कम रहेगी तो अब्जॉर्प्शन उसमें मोर होगा, मतलब ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। उसके बाद फिर देखते हैं द मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय पैसिव डिफ्यूजन, मतलब पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मोस्ट ऑफ द ड्रग होता है। पैसिव डिफ्यूजन मतलब जिसमें ना एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो ना कैरियर का रिक्वायरमेंट हो, तो उसमें पैसिव डिफ्यूजन होता है। मतलब अगर क्या रहेगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग रहेगा तो उसमें पैसिव डिफ्यूजन होगा, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है, और लिपिड सॉल्युबल अगर रहेगा तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो जाएगा, तो उसी को हम लोग पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं इन अनआयोनाइजेशन फॉर्म ऑफ ड्रग बिकॉज दिस सेल मेम्ब्रेन आर लाइपोफिलिक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अगर अनआयोनाइज्ड ड्रग रहेगा तो लिपिड सॉल्युबल रहेगा, और जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो भी लाइपोफिलिक, मतलब लिक्विड लवर होते हैं। तो इसी के लिए कहते हैं हम लोग कि जो ड्रग होना चाहिए वो ज़्यादातर लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन फॉर्म इम्पार्ट गुड वाटर सॉल्युबिलिटी। मतलब जो आयोनाइजेशन होता है, अगर वो आयोनाइजेशन ज़्यादा रहेगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और कम रहेगा तो कम होगी वाटर सॉल्युबिलिटी टू द ड्रग विच आर रिक्वायर्ड टू बाइंडिंग ऑफ ड्रग एंड रिसेप्टर इंटरेक्शन। मतलब ड्रग के बाइंडिंग में और ड्रग और रिसेप्टर के बाइंडिंग में जो आयोनाइजेशन होता है वो हेल्प करता है। जैसे क्या होता है कि प्लस माइनस रहेगा तो ईजिली वो बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर से, तो उसी को आयोनाइजेशन के हेल्प से बाइंड करा जाता है। जैसे ये एक इक्वेशन दिए थे, हेडरसन हेसलबैच इक्वेशन दिए थे, यहाँ पे दिए थे एसिड पीएच पीके इक्वल टू लॉग आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड। उसके बाद बेस जो रहेगा उसमें पीएच इक्वल टू पीके लॉग अनआयोनाइज्ड आयोनाइज्ड रहेगा। देखो यहाँ पे जब when an acid base is 50% ionized equal to pH equal to pK, मतलब जब 50% एसिड बेस आयोनाइज्ड हो जाएगा तो वो pH की वैल्यू और pK की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब आयोनाइजेशन कराया जाता है, जैसे हम यहाँ पे ले लिए कोई एसिड ले लिए और यहाँ पे वाटर ले लिए, तो हम लोग एसिड को जब वाटर में मिक्स करेंगे तो ये आयोनाइज्ड हो जाएगा, ये 3O+ हो जाएगा और A- हो जाएगा। मतलब ये
एक चार्ज लग गया इस पर, तो इसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। तो जैसे ये हेल्प करता है, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग हेल्प करता है बॉडी में। जब ड्रग हम लोग लेते हैं तो अगर अनआयोनाइज्ड रहेगा तो वो लिपिड सॉल्युबल रहेगा, तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पेनिट्रेट हो जाएगा, मतलब पास आउट हो जाएगा। और अगर वो वाटर सॉल्युबल रहेगा तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होता है, वो ब्लड फ्लो जो होता है उसके थ्रू पास होता है वहाँ पे टारगेट ऑफ साइट पे, तो वहाँ पे रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन की सॉल्युबिलिटी क्या होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एंड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। मतलब सॉल्युबिलिटी एक सब्सटेंस है, एक प्रोसेस है जिसको एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ये एबिलिटी होती है कि कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब और फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन फॉर्म कर लेता है। मतलब कोई भी सल्यूट आप ले लेंगे, जैसे सल्यूट में आप ले लीजिए कोई शुगर ले लीजिए या तो साल्ट ले लीजिए, तो उसमें साल्ट मिनिमम अमाउंट में लेंगे, उसके बाद फिर जो हमारा वाटर रहेगा वो ग्लास में भर लेते हैं, तो उसको जब मिक्स करेंगे तो वो एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा। तो वहाँ पे जो रहेगा तो सॉल्यूट जो आप लिए रहेंगे या साल्ट या शुगर रहेगा, उसके बाद फिर वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, तो उसको जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट है। तो यहाँ पे प्रेशर अगर आप बढ़ा देते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर अगर बढ़ा देंगे, जैसे क्या होता है कि किसी चीज़ को प्रेशर देंगे तो वो कंप्रेस हो जाता है, मतलब जितने उसके मॉलिक्यूल स्पेस होता है वो भी फिल हो जाते हैं। उसके बाद पीएच भी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, मतलब अगर डिफरेंट पीएच के रहेंगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। मतलब जैसे हो जाता है कि एसिड बेस को मिक्स करते हैं तो अलग सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, उसमें सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को हीट दे दें थोड़ा सा तो उसका जब हम किसी चीज़ को हीट दे दें तो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट, उसका सॉल्यूट का नेचर कैसा है और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, ये भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जॉइन टुगेदर विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल आयोनिक बॉन्ड। मतलब जितने एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर इन बॉन्डों से, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है, डाइपोल बॉन्ड है, उसके बाद आयनिक बॉन्ड है, तो इन सब से मिलके यही सब अप्लाई होता है किसी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को इंट्रैक्शन या सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सब मेथड्स विच यूज टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन बॉडी फ्लूइड। मतलब हम लोग कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसको यूज करके ड्रग की सॉल्युबिलिटी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। जैसे हो गया स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, हो गया मतलब स्ट्रक्चर में उसका मॉडिफाई करके उसका कुछ मॉलिक्यूल चेंज करके जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी इनहेंस हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है यूज ऑफ को सॉल्वेंट, मतलब को सॉल्वेंट का यूज करके उसकी सॉल्युबिलिटी हम लोग बढ़ा देते हैं। और कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब कॉम्प्लेक्सेशन करा के हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टीशन कोफिशिएंट। तो हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट देखते हैं क्या होता है कि पार्टीशन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ ड्रग अमाउंट डिसॉल्व इन ऑयल फेस एंड ड्रग ऑफ अमाउंट डिसॉल्व इन वाटर फेस। मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट वो रेशियो है कि जिसमें एक फेस ऑयल होता है, एक फेस वाटर होता है, तो उसमें कंपेयर किया जाता है कितना ड्रग वो ऑयल फेस में डिसॉल्व है और कितना ड्रग वाटर फेस में डिसॉल्व है। तो यहाँ पे फार्मूला है हम लोग का पी, पार्टीशन कोफिशिएंट को पी से डिनोट करते हैं, और ड्रग डिसॉल्व इन ऑयल फेस, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ऑयल का। उसके बाद फिर ड्रग डिसॉल्व इन वाटर फेस, मतलब वाटर फेस में कितना ड्रग डिसॉल्व होता है। उसके बाद फिर देख पार्टीशन कोफिशिएंट इज वन ऑफ द फिजिकल केमिकल पैरामीटर विच इन्फ्लुएंस ड्रग ट्रांसपोर्ट एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी फ्लूइड।
मतलब पार्टीशन कोएफिशिएंट एक फिजिकल पैरामीटर है, फिजिकल केमिकल पैरामीटर है जो इन्फ्लुएंस करता है ड्रग ट्रांसपोर्ट को और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब ड्रग जो ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी फ्लूइड में उसको वो इन्फ्लुएंस करता है, मतलब बढ़ाता है, और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ाता है इन बॉडी फ्लूइड में पार्टीशन कोएफिशिएंट। जैसे जहाँ पे ऑयल फेस रहेगा वहाँ पे ऑयली ड्रग मतलब बेसिक ड्रग अनआयनाइज्ड ड्रग वहाँ पे डिजॉल्व होगा, और जो वाटर सॉल्युबल रहेगा वो वहाँ पे अनआयनाइज्ड ड्रग वहाँ पे आयोनाइज्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा या ट्रांसपोर्ट होगा। तो यही बढ़ाता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। उसके बाद फिर देखते हैं इट इज़ द वे ऑफ ड्रग रीच एट साइट ऑफ एक्शन फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब इसके थ्रू हमारा ड्रग जो है वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे या साइट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं या जहाँ पे हम एक्शन शो कराना चाहते हैं वहाँ पे ये वर्क करता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को और बढ़ा सकते हैं। देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी फ्लूइड, जिसके द्वारा हम लोग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया पहला पीएच हो गया। पीएच हर जगह डिपेंड करता है क्योंकि पीएच ही मेन होता है कि एसिडिक रहेगा ड्रग की बेसिक रहेगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कोसॉल्वेंट भी एक सॉल्युबिलिटी को इनहेंस करती है क्योंकि यहाँ पे डिजॉल्व दिया हुआ है कि ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेस, मतलब एक सॉल्यूशन बन रहा है। तो कोसॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं उसको इनहेंस करने के लिए। कॉम्प्लेक्सेशन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक इफेक्ट करता है। उसके बाद फिर सॉल्युबिलिटी हो गया, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इफेक्ट करेगा ही क्योंकि जो ऑयल फेस के ड्रग रहेंगे जैसे बेसिक नेचर के ड्रग रहेंगे जो अनआयनाइज्ड रहेंगे वो ऑयल फेस में डिजॉल्व होंगे। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि अगर सॉल्युबिलिटी नहीं होगा तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इतने सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें 3 टॉपिक कवर कर लिए, आयोनाइजेशन कवर कर लिए, उसके बाद सॉल्युबिलिटी कवर कर लिए और पार्टीशन कोएफिशिएंट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे 3 टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, प्रोटीन बॉन्डिंग देखेंगे, उसके बाद चिलेशन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।